ये हूँ मैं, जिसकी हाल ही में कक्षा 12 खत्म हुई है, जिसके बाद मुझे लगा अब तो मजे ही मजे हैं। पर वो इंसान सबसे बड़ा भूतिया है जिसे लगता है 12 के बाद मजे ही मजे हैं, क्योंकि कक्षा 12 समाप्त होने के बाद आपको पढ़ने जाना होता है यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए आपको पहले लेना होता है यूनिवर्सिटी में दाखिला, और दाखिला प्राप्त करने के लिए आपको पहले देना होता है एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET एग्जाम। अब दिमाग फटी मैं एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देता हूँ, लेकिन इस चक्कर में ये भूल जाता हूँ कि इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ दूर दूर तक CUET एग्जाम के लिए ट्यूशन की दुकान नहीं है, और अगर ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदूँ तो एक सेकंड। हेलो, कौन? अरे दीदी, करवा लेंगे आपकी जियो का रिचार्ज। अरे 299 का 100 रुपये नहीं है जेब में। लेकिन जब हर जगह से आस खो देता हूँ तब YouTube पे डियर सर मेरे लिए फरिश्ता बनकर आते हैं। नहीं, सही में मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पढ़ने की हैसियत के हिसाब से मुझे सिर्फ 2 पेपर देने थे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और डियर सर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे थे। तो बस शुरू कर देता हूँ अपनी प्रिपरेशन की जर्नी। अब प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन बीच में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब वैसे इंग्लिश की यूजुअली क्लासेस 2 घंटे की होती थी, पर मेरे अंदर इतनी देर बैठने का सब्र नहीं था, जिस वजह से फोकस करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। पर मैं इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, जो है Pomodoro टेक्निक, जिसमें मैं 25 मिनट क्लासेस लेता था, देन 5 मिनट का ब्रेक। और इस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट करने के लिए मैं क्लासेस को 1.25 की स्पीड से बढ़ा देता था। अब ऐसे में फोकस लूज नहीं होता था और इंटरेस्ट भी। बाकी ये बात तो थी प्रिपरेशन की, पर मुझे एक बात और हर मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए कहनी थी, और वो बात ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्टडी उसे एग्जाम देने के लिए मत करो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा मन या तो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा या तो सिलेबस का स्ट्रेस लेगा। मेक श्योर करो कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। अब जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ एंड सपोज कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है एग्जाम में, पर ये इंग्लिश तो मेरी लाइफ टाइम काम आएगी ना, जिससे मैं कुछ और आगे चल के ट्राई कर सकूँ। सो या दिस इज ऑल। एंड फाइनली बातों बातों में हमारा एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब वैसे सेंटर के लिए मैंने 3 सिटीज सेलेक्ट की थी, पहला सागर, दूसरा भोपाल, तीसरे पे उज्जैन। लेकिन गेस व्हाट, NTA ने हमें उज्जैन दिया है। अगर मैं देखूं तो उज्जैन मेरे घर से 450 किलोमीटर दूर है। NTA वालों, थोड़ा पास में सेंटर दो। दोनों पेपर वैसे वहीं पे हैं, तो ये अच्छी बात है कि और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फाइनली एग्जाम हो चुका है एंड आई एम बैक टू माय होम। एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस, सब कुछ बताता हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब सेंटर पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर सिस्टम पे था। अगर मैं पेपर के एक्सपीरियंस की कहूँ कि पेपर कैसा आया था, तो अगर कोई कमी हो तो मैं ये कहूँगा कि टाइम काफ़ी कम मिला, बिकॉज पहले GAT का पेपर था, देन इंग्लिश का था, तो 1-1 घंटे का पेपर था, बट कोई भी रेस्ट नहीं था। जैसे ही GAT का पेपर हुआ तुरंत इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो गया। बाकी जो डियर सर ने कहा था कि इंग्लिश का पेपर जो है वो आखिरी से स्टार्ट करना, तो मैंने वैसे ही किया था और उससे मेरा काफ़ी टाइम बचा भी था। आई वांट टू से दैट कि मुझे पेपर उतना टफ नहीं लगा। तो इसका मतलब यही है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई, डियर सर ने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवाई कि मुझे
एग्ज़ाम टफ नहीं लगा। सीरियसली मैं कहता हूँ इंग्लिश का पेपर मुझे उतना टफ नहीं लगा। जीएटी में कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो टाइम कम था उस वजह से मैं काफ़ी क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाया, पर पेपर मुझे टफ नहीं लगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू डियर सर, क्योंकि अगर वो प्रिपरेशन नहीं करवाते तो शायद मैं बहुत गंदा एग्जाम दे के आता। अगेन थैंक यू टू डियर सर। और ना मुझे एक और बात बतानी है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा काफ़ी, मुझे एक इंसिडेंस बताना है जो मुझे कहना है बस। हुआ क्या था कि जब मैं सेंटर पे जा रहा था, तो जैसे जब एंट्री होने लगी थी तो एक्चुअली मेरा आधार कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ड्यू टू, क्योंकि वो जो फ़ोटो वाला आधार कार्ड होता है वो मेरा नहीं था। एंड उस वजह से मेरी फटी में आ गई थी कि मैं अब क्या करूँगा। पर वहाँ एक अंकल थे, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने कोई भी उनके साथ फ़ोटो क्लिक नहीं की। पर सच कहता हूँ वो मेरे लिए, क्योंकि जो सेंटर था वो सिटी से 4 किलोमीटर आउटर में था, हाँ 3-4 किलोमीटर आउटर में था। वो मुझे अपनी स्कूटी पे 4 किलोमीटर दूर उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी थी। वो निकलवाने के लिए वो मेरे साथ गए। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला था कि मुझे मेरे साथ चलो या कुछ, वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने मेरी हेल्प की। सो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। काश कि मैं उन्हें बता देता कि मेरा चैनल है, आप देख लेना, मैं वीडियो डालने वाला हूँ। बट हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जहाँ सेंटर था वहाँ टैक्सी भी नहीं थी, और वहाँ पे मुझे एक अंकल जी मिले और उनके साथ एक आंटी जी भी थी, और वो नेक्सॉन कार से थे। मैंने लिटरली उनसे कोई लिफ्ट नहीं मांगी थी, उन्होंने खुद गाड़ी रोकी। इनकी मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली थी बाद में, तुम देख लेना उसको। बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वहाँ पे। बाकी हाँ, उज्जैन गया था तो महाकालेश्वर के भी दर्शन किए हैं। तो हाँ, थोड़ी बहुत मैंने कुछ क्लिप बनाई हैं, तो अगर मैं उनको एडिट करूँगा तो वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो तुम देख लेना, ठीक है। बस चलता हूँ, अंधेरा होने लगा है और मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वो काफ़ी सुनसान इलाका है। तो बाय।